पाकिस्तान अंडर 19 सिर्फ इंडिया से नहीं हारा। असल में पाकिस्तान अंडर 19 टीम पहले ही टूर्नामेंट से आउट हो चुकी थी। लोग कह रहे हैं इंडिया मैच की वजह से पाकिस्तान आउट हुआ है, लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो कहानी कुछ और है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम इस टूर्नामेंट से बाहर क्यों हुई, ये एक सवाल है जो फैंस पूछ रहे हैं। इस टूर्नामेंट से आउट होने की 3 बड़ी गलतियां हैं जो पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने की। सबसे पहले और बड़ी गलती इंग्लैंड के खिलाफ हुई। पाकिस्तान बड़े मार्जिन से हार गया और यहाँ रन रेट भी काफी डाउन हो गया। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में सिर्फ जीतना नहीं होता, बल्कि किस मार्जिन से जीत या हार हुई वो बहुत मैटर करता है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम से दूसरी बड़ी गलती न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई। पाकिस्तान ने ये मैच जीता जरूर, लेकिन बहुत स्लो खेले। जो टारगेट 10 ओवर्स में चेज होना चाहिए था उसे 18 ओवर्स तक ले गए। इसका मकसद क्या था? पाकिस्तान टीम का स्लो खेलने का सिर्फ एक मकसद था, जिम्बाब्वे अंडर 19 को सुपर 6 में इन करना था। लेकिन ना जिम्बाब्वे को फायदा हुआ ना पाकिस्तान को। और फिर आया सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मैच इंडिया अंडर 19 के खिलाफ। पाकिस्तान को 252 रन का टारगेट सिर्फ 33.3 ओवर में चेज करना था, जो कि हो सकता था, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 के स्टार प्लेयर समीर मनास जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी ज्यादा स्कोर न कर सका। उस्मान खान ने 66 रन बनाए, हमजा जहूर ने 42 रन की इनिंग खेली, लेकिन पाकिस्तान के किसी काम न आई और पाकिस्तान टीम 194 पर आउट हो गई। और इस तरह इंडिया ने यह मैच 58 रन से जीत लिया। यहाँ पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदें दम तोड़ गईं। फैंस काफी नाराज हैं पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस से। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान अंडर 19 सिर्फ एक मैच की वजह से टूर्नामेंट से आउट नहीं हुई, बल्कि पूरी प्लानिंग नाकाम हो गई। इंग्लैंड मैच से लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो खेलना और फिर आखिर में जरूरी और बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ न जीतना, ये नाकामी थी पाकिस्तान टीम की। आपके ख्याल में सबसे बड़ी गलती किस मैच में हुई, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया के खिलाफ? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।